राधा देखो, ये कह रहा है इसके सर्दी हो गई है इसलिए छींक रहा है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। खैर, अगर तुम्हारा मन कहता है कि मैं थोड़ी देर रुक कर जाऊं तो ठीक है, तुम मेरी पत्नी हो और मुझे भी तुम्हारी बात मानना चाहिए। क्यों नहीं स्वामी जी? ठीक है, मैं थोड़ी देर रुक कर जाता हूँ। क्यों नहीं? लाओ, मैं अपने मुन्ने को भी खिला लूं, देख लूं, उसके बाद जाऊंगा। लीजिए।
ठीक है, मैं जा रहा हूँ बाजार है, और उधर से मैं पूजा की सामग्री भी लेता आऊंगा, और साथ साथ पंडित जी को भी बुलाकर लेता आऊंगा। क्यों नहीं स्वामी जी? तब तक तुम घर की सारी तैयारियां कर लो, फिर हम दोनों बड़े प्यार से बैठकर भगवान की कथा सुनेंगे, वो भी अपने महाराज की लंबी आयु के लिए। क्यों नहीं? ठीक है, ठीक है स्वामी मैं जी। जा रहा हूँ, जाइए। ठीक है। ठीक है। स्वामी जी, ये फिर ठीक रहा है। आप तो जाते समय जरूर छींकता है। राधा, ये बता रहा है इसकी सर्दी हो गई है, तो कोई बात नहीं, फिर हम कोई बाहर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ बाजार जा रहे हैं। दवाई ले ले तो सही हो जाएगी। हाँ, दवा ले लो, अच्छा नहीं सर्दी हो जाएगी। ठीक है स्वामी जी। हमारे स्वामी जी बाजार गए, और मैं इस घर में सभी तैयारियां कर लेती हूँ, तब तलाक। लेकिन क्या बात है, मेरा मुन्ना रो रहा है। आपकी हालत महाराज, बतलाऊं क्या माजरा अब मुश्किल में है।
मेरे साथ मंत्री ने धोखा मंत्री जी ने आपको जहर पिला दिया। महाराज सबसे पहले तुम बताओ कि आखिर तुम कौन हो? महाराज मैं सेनापति की पत्नी हूँ। हाँ मेरा नाम राधा है। तुम सेनापति जौहर सिंह की पत्नी हो? ठीक है बेटी, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो महाराज? बेटी सबसे पहले तुम कसम खाओ और मुझसे वादा करो तुम हमारी बात नहीं काटोगे। मैं कसम खाती हूँ और प्रतिज्ञा करती हूँ आपकी बात मैं कभी नहीं टालूंगी। कहिए। ठीक है बेटी, तुम ये बताओ कि तुम्हारी गोद में ये तुम्हारा बच्चा है? हाँ मेरा बेटा है। ठीक है बेटी, आज के बाद जिस तरह तुम अपने बच्चे का पालन पोषण करती हो, उसी तरह ये हमारा बेटा आज के बाद हमारा बेटा नहीं बल्कि बेटी ये तुम्हारा बेटा है। जिस तरह तुम अपने बच्चे का पालन वादा करती हूँ और वचन देती हूँ कि आपकी बेटी की बदन में एक भी खरोच नहीं आएगा। हाँ हाँ महाराज। ठीक है बेटी, लो आज के बाद ये हमारा बेटा नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा है। इन दोनों बच्चों का पालन करना तुम्हारा परम कर्तव्य होगा बेटी। बेटी तुम देखो ये सफेद चादर लिए ये विमान हमारी तरफ महाराज यहाँ तक आ गए। जाहिर सी बात है कि अब मेरा राज नहीं रहा। महाराज ने सब कुछ बता दिया होगा।
महाराज पूरी बात है औरत से बता दी। तो अब छुपाने से क्या फायदा? देखो मैं जानता हूं, कि महाराज ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अब जब तुम्हें सब पता चल ही गया है तो लाओ महाराज का बच्चा मेरे हवाले करो। महाराज का बच्चा नहीं दूंगी। देखो महाराज को मैंने जहर पिलाया है, ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो क्योंकि महाराज ने तुम्हें सब कुछ बताया होगा। तो महाराज का बेटा हमें चाहिए। दो बच्चे हैं, तो महाराज का बेटा कौन सा है? हमें सिर्फ महाराज का बच्चा चाहिए। नहीं बताऊंगी। इन दोनों में महाराज का बेटा कौन है? नहीं बताऊंगी। महाराज का बेटा कौन है मैं नहीं बताऊंगी। बताओ साफ साफ अहवाल, बताओ सही सही अहवाल, और कहाँ है उत्तम सिंह? बताओ सही सही अहवाल, बता दो सही सही अहवाल, और कहाँ है उत्तम सिंह? मेरी बातों को जरा सुनो लगा कर ध्यान। इन दोनों में कौन है भाई राजा की संतान? मैं उसका बनकर आया था, मैं उसकी मात बनकर आया हूँ। मैं उसका बनकर आया था, और क्या है उत्तम सिंह का? न करिए इतना जुल्म महान, न करिए इतना जुल्म महान, न लीजिए ताकतवर की हाथ जोड़ विनती करो आए मेरे सरकार, इस बच्चे मासूम को मत मारो सरकार, और इस पर करिए आप ही रहने, न लीजिए ताकतवर की मैं महाराज के बच्चा मांग रहा हूं, तुम्हें नसीहत दे रही है। और खून का प्यासा, खून का प्यासा, तुम महाराज के लाल था। खून का प्यासा, तुम महाराज के लाल का, और शाह का लाल केवल मुझे चाहिए। कोई तुमसे हमारी नहीं दुश्मनी, कोई तुमसे हमारी नहीं दुश्मनी, शाह का लाल है कौन बतलाइए।
सुनो ध्यान से। सुनो ध्यान से और तुम कुंवर का करना बतलाओगी। मैं कहता हूँ उखाड़ करके गंगा कसम और दोनों बच्चों को जिंदा नहीं पाऊंगी। अगर आपको जान लेना ये तो ठीक है, लेकिन मानती जी मेरी फरियाद है आपसे। मानती जी मेरी फरियाद है आपसे। ध्यान बातों पर मेरे जरा दीजिए। जान लेना जरूरी है करिया आपको। जान लेना जरूरी है करिया आपको। जान ले लो मेरी जान पर चाहिए। जान ले लो मेरी एक दो तीन कहने के पहले अगर एक दो तीन कहने के पहले अगर तुम कुंवर शाह का करना बतलाओ। गुस्से में उठ गई गद्दे शमशीरिये। गुस्से में उठ गई मेरी शमशीरिये। दोनों बच्चों को जिंदा नहीं पाऊंगी। दोनों बच्चों सीधी तरह से कह रहा हूं कि महाराज का बेटा मेरे हवाले कर दे। बोल इन दोनों में महाराज का बेटा कौन सा है? माल पानी बच्चे को छीन लो। बच्चा बच्चा दे, नहीं दूंगी। बच्चा दे। साले बच्चा छीन रहे हो कि बच्चा पैदा करवा रहे हो? वाह, क्या बोल रहा है बे? बच्चा दे साले। अबे बच्चा मैं छीनने के लिए कह रहा हूँ तो साले आराम से कह रहा कि बच्चा दे। इसका क्या मतलब है बे? इसका मतलब बच्चा हमका दे। वैसे बोल जाने दे। सुना भी समय है। इन दोनों बच्चों में एक बेटा महाराज का है, एक तेरा। जब तक तू नहीं बताएगी कौन बेटा महाराज का है हमें पता नहीं चलेगा। अब भी समय है, बता दे इन दोनों में महाराज का बेटा कौन है, वरना बात पछताएगी। बोल। तो ठीक है, मेरे तीन कहने के पहले अगर तूने महाराज का बेटा नहीं बताया तो दोनों बच्चों के सर इनके धड़ से जुदा हो जाएंगे। चलो मैं बताती हूँ इसमें महाराज का बेटा कौन है। महाराज का बेटा
ने लायक पूछने के बाद इसे महाराज का बेटा नहीं बताया। हाँ ये तो बताओ नहीं रे। जब दोनों बच्चों की जान बराई तब इसने महाराज का बेटा बताया है। मुझे भरोसा नहीं है, महाराज से वफादारी इसने भी दिखाई है। अरे मरेगा, लेकिन मैं बाल हत्या का पाप अपने सर नहीं लूंगा। इस बच्चे का कत्ल होगा, अब इस बच्चे का कत्ल यही करेगी। इतिहास मैंने भी पढ़ा है और कान खोलकर सुन लो। इस बच्चे का कत्ल तुम्हारे हाथों से होना है। इस बच्चे का कत्ल करते समय अगर तुम्हारी आंखों से आंसू गिरे या तुम्हारे मुंह से चीख निकली तो हमें शक हो जाएगा ये बच्चा महाराज का नहीं है। इसलिए बच्चे का कत्ल तुम्हें करना है। मुझसे ऐसा मत इसको करवाइए काट दो, मंत्री जी। 2 हिस्सों में बांट दो। समझ दे रहे, अब किस तरह से काटना है मैं तुम पर छोड़ता हूँ। नहीं